विविध भारती की स्वर्ण जयंती पर एक सालाना जलसा। हर हफ्ते बीते लम्हों को फिर ढूंढ लाने का नायाब मौका। विशेष कार्यक्रम स्वर्ण स्मृति। श्रोता मित्रों नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं और साथ लाए हैं बीते बरसों की यादों को ताजा करने वाले कुछ और सदाबहार फूल यानी कुछ और कार्यक्रम। लेखक हैं अमृतलाल नागर और ये हास्य वार्ता है कीर्तन के शॉर्ट हैंड नोट्स और एक कहानी। आकाशवाणी लखनऊ केंद्र की ये भेंट विविध भारती से इसका प्रसारण हुआ था 17 अगस्त 1960 को। राधा रमन जी के मंदिर में सावन की झांकियों और कीर्तनों की बड़ी धूम रहती है। किसी दिन भगवान का फूलों का श्रृंगार होता है, किसी दिन मोतियों का, किसी दिन चांदी का और किसी दिन गंगा जमुनी छटा से भगवान अपने भक्तों का मन मोहते हैं। मंदिर के प्रतिष्ठापक लाला मनमोहन दास नए करोड़पति हैं। मंदिर भी अभी 5-6 साल पहले ही बनवाया है, इसलिए यहाँ जैसे उत्सव नगर भर में और कहीं नहीं होते। आज फूलों का श्रृंगार है। गुलाब, चमेली और बेले की महक से ठाकुर द्वारा गमगमा रहा है। आरती हो चुकी है। भक्त मंडली हरि कीर्तन की प्रतीक्षा में बैठी हुई जग चर्चा में लीन हो रही है। दालान में लगभग 60-70 नर नारियां जमा हो चुकी हैं और लोग आते ही जा रहे हैं। व्यास गद्दी अभी खाली है। सेठ जी भगवान की आरती करा के व्यालू करने गए हैं। 9 बजे पधारेंगे, तब कीर्तन शुरू होगा। कीर्तन प्रेमी जनता क्रमशः बढ़ती ही जा रही है। 60-70 से धीरे धीरे 80-90 हुए और भी लोग लुगाइयां आते ही जा रहे हैं। रघु बाबू, पंडित शिवशंकर लाल और बाबू किशन मोहन ने भी मंदिर में प्रवेश किया। पंडित शिवशंकर लाल संस्कृत का श्लोक पाठ करने लगे, जिसके आरंभिक शब्द जोर जोर से सुनाई पड़ते थे और स्वर फिर कम होते होते बुदबुदाहट तक पहुंच जाता था। फिर 2-4 शब्द जोर से फूटते थे और फिर क्रमशः होठों की बुदबुद में छिप जाते थे। वंदे नवघनश्याम सानंदम सुंदरम श्री कृष्णम। एक बड़ी चोटीधारी नवयुवक ने दालान में प्रवेश किया। उसे देखते ही बाबू किशन मोहन बोले, ले दुल्लर आए गए दुल्लर, अब पंडित जी से चौगनी आवाज में श्लोक सुनावेंगे। दुल्लर ने बाबू किशन मोहन की बात का उत्तर मुस्कुरा कर दे दिया और ठाकुर जी के सामने आंख मूंद कर खड़े हो गए। पंडित शिवशंकर लाल के दोहे अभी चली रहे थे कि दुल्लर गुरु की धाड़ती हुई आवाज बुलंद हुई। लोगों को मजा आने लगा। पंडित शिवशंकर लाल और दुल्लर गुरु की लाग डांट चलती रहती है। भक्त जन मजा लेते हैं, पर आज दोनों का कंपटीशन बहुत देर तक चल नहीं पाया, क्योंकि पंडित शिवशंकर लाल किसी और ही मूड में थे। मुंशी हरसुख सहाय पेशकार ने रघु बाबू की ओर मुड़कर पूछा, आज तो आपको कोतवाली में देखा था। मैंने कहा, खैरियत तो है? हंसकर रघु बाबू बोले, अजी कुछ नहीं, वो ठाकुर शत्रुघ्न सिंह डीएसपी मेरे कजिन हैं, कजिन। उन्हीं के यहाँ चाची वाची से मिलने चला जाता हूँ। कभी कभी मेरे सगे चाचा का लड़का है शत्रुघ्न, समझे ना, 3 बरस छोटा है मुझसे। मेरे ही फादर ने उसको पुलिस में नौकर रखवाया था। आज भगवान की दया से डीएसपी है। तकदीर इसको कहते हैं। बात तकदीर से चली तो तदबीर पर रुकी जाकर। तदबीरों की व्याख्या में जातिवाद, मित्रता, रिश्वत, मुरव्वत आदि को बखाना जाने लगा। बात कहीं की कहीं पहुंचती, पर बाबू हर्षनाथ ने यह जानकर कि रघु बाबू शहर कोतवाल के चचाजाद भाई हैं और उनके पिता का कोतवाल पर एहसान है, बात का रुख अपनी समस्या की ओर मोड़ दिया। उनके लड़के की नौकरी का मामला था। किसी सब इंस्पेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में हर्षनाथ के लड़के को किसी राजनीतिक गुट का सदस्य करार देकर उसका कैरियर चौपट कर दिया था।
बैंक का साधारण क्लर्क हर्षनाथ यह सोच ही नहीं पाता था कि अपने बेटे को इस आफत से बचाए तो क्यों कर बचाए। बेचारा रघु बाबू की खुशामद करने लगा। मुंशी हरसुख सहाय बोले, घबराइए मत हर्ष बाबू, कल अपने लड़के को मेरे पास भेज दीजिएगा, सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। बाबू हर्षनाथ के आंखें प्रसन्नता और आश्चर्य से चमक उठी। तेजी से आगे बढ़कर उन्होंने मुंशी जी के घुटने पर अपने दोनों हाथ टेक दिए और गिड़गिड़ाकर बोले, अरे पेशकार साहब, अरे आपको मेरा रोया रोया आसीसेगा। आप सच मानिए, कल शाम से जब से कि बैंक में मेरे एक सीआईडी ब्रांच के टाइपिस्ट क्लर्क दोस्त है ना, उन्होंने मुझे बताया है कि आपके लड़के की बुरी रिपोर्ट जा रही है। सच मानिएगा, न उसकी मदर ने खाया है, न सुशील ने और न मैंने। आज तो चूल्हा भी नहीं जला पेशकार साहब, मंदिर में बैठा हूं, सच कहता हूं, सच। लोग बाग इस घटना को लेकर भगवान की महिमा बखानने लगे। पंडित शिवशंकर लाल ने कहा, जो बात बनने वाली होती है भैया तो यूं ही बनती है। रघु बाबू के मन में टूक उठी। शिव शंकर जी कह रहे थे, बड़ा उपकार करोगे हरसुख सहाय, तुम्हारी सैकड़ों रिश्वतों का पाप इस एक उपकार से धुल गया बेटा। मुंशी हरसुख सहाय सहित आसपास के लोग हंस पड़े। रघु बाबू को अनायास ही मुंशी जी की ब्याज निंदा से बड़े संतोष मिला। एक गण के लिए वे अपना दुख दर्द बिल्कुल ही भूल गए। तभी सेठ जी, उनके परिवार के लोग भक्तराज मधुर जी के साथ पधारे। अब भक्तराज मधुर 28-29 वर्ष के थे। छरेरे बदन के सांवले, बड़ी बड़ी शरबती आंखें, लंबे लंबे घुंघराले बालों से मधुर जी का व्यक्तित्व मधुरी बन गया था। धोती बगलबंदी, गले में कृष्ण नाम का दुपट्टा, गले में तुलसी की कंठिया पहने थे। भक्तराज इधर साल 2 साल से नगर में भक्तजनों में बड़ी ही प्रसिद्धि पा रहे थे। तो साहब प्रवचन आरंभ हुआ। राधा कृष्ण स्वरूप भक्तजनों, सांवरे के बावरों, देखिए तो ये कैसी दिव्य छटा छाई है। श्रावण का परम पुनीत मास है। काशी विश्वेश्वर कैलाशवासी निमन निसंग त्रिगुणातीत योगीश्वर भूत भावन के मन को ये सावन सुहाता है। और इसी हेतु शंकर जी के परम आराध्य और परमोपासक परम सच्चिदानंद परमोज्वल परम शक्ति स्वरूप आनंद कंद ब्रह्मचंद नंद नंदन बांके बिहारी नटनागर मुरलीधर श्री श्री राधा रमण गोपी रमण कोटि कंदर्प लजावन हारे श्री पादवेंद्र सरकार मनमोहन जगमोहन के मन को भी यही सावन सुहाया है। तभी तो सावन में घर घर झूले झांकियां सजती हैं। हारमोनियम बज उठा। भक्तराज ने गाना आरंभ कर दिया, आज झूले नंदलाल हमारे अंगना। भक्तराज ने गाते हुए तानों मुर्कियों की खूब छटा दिखाई और जब उनका स्वर झूलन समाप्त हुआ तो श्रोतागण कृष्ण भगवान से अधिक भक्तराज के भक्त नजर आते थे। स्त्रियों की तरफ से कुछ मांग हुई जिसे भक्तराज ठीक तरह से नहीं सुन पाए। उन्होंने कान के हाथ लगा, तनिक झुककर मुस्कुराते हुए पूछा, कृष्ण प्रिया, क्या वरदान मांगती है मुझसे? एक भक्त ने भक्तिन मंडली की ओर आवाज फेंकी, अरे ये किस देवी ने महाराज से क्या मांगा? अरे भाई बोलती क्यों नहीं? भक्त मंडली के एक सज्जन ने भक्तिन मंडली की बातों से सार तत्व छांट कर खड़े होकर हाथ जोड़कर भक्तराज से प्रार्थना की, महाराज फिल्मी चाल का कीर्तन सुनाने की प्रार्थना कर रही हैं देवियां। महाराज मुस्कुराए, शरबती आंखों में रस का एक ताव और चढ़ाकर बोले, फिल्मी चाल का कीर्तन? अरे ब्रिजबाला, तू तो युगों युगों से फिल्म ही देखती चली आ रही है। सांवरा तेरे को रिझाने के लिए माया रूपी रजत पट पर मोह रूपी फिल्म दिखा रहा है और तू अब भी संतुष्ट नहीं हुई? लीजिए। भक्तराज हंसे। हारमोनियम पर उंगलियां दौड़ने लगीं और भक्तनियों से पूछा, किस फिल्मी गीत में भगवान के दर्शन कराऊं ब्रिजबालाओं को? अरे भाई बोलो, मेरे भगवान तो मेरे बुलाने ही हर गीत में अवतरित होते हैं। अच्छा लो, घनश्याम आ गए। नटखट नंद किशोर मेरे कानों में ठिठोली का रस घोल रहे हैं, सुनो। मधुर जी ने न जाने कितने फिल्मी गीतों को परम पवित्र भजन बता दिया। भक्तराज मधुर घंटे 1.5 घंटे तक फिल्मी कीर्तन ही सुनाते रहे। भक्तजन उनकी अनूठी व्याख्याओं से प्रभावित मंत्र मुग्ध से बैठे रहे। जब उनका प्रवचन समाप्त हुआ तो वो धड़ से बेहोश होकर व्यासपीठ पर गिर गए।
चारों ओर कोहराम मच गया। पंखा, गुलाब जल और भक्तनियों की हाय हाय से भक्तराज का उपचार होने लगा। लोग बाग मधुर जी के व्यक्तित्व में चैतन्य महाप्रभु के दर्शन तक करने लगे। सेठ जी ने तथा भक्तराज से परिचित अन्य कुछ भक्त भक्तनियों ने तुरंत ही कीर्तन आरंभ करने की सोची। रघु बाबू ही पकड़े गए। उनका कंठ सुरीला था और कीर्तन करने के कारण वे थोड़ा बहुत नाम भी कमा चुके थे, परंतु रघु बाबू इस समय गाने बजाने के उत्साह में थे नहीं। पेट भूख से कुड़कुड़ा रहा था, मन चिंताओं के मारे उड़ा जा रहा था, फिर भी आबरूदारी के मारे वे कुछ कह नहीं पाते थे। कीर्तन करने बैठ गए। तन मन की थकन को करुण मन की प्रार्थना में लय करते हुए आत्म पीड़ा से करुण हो वे इतने भावावेश में आ गए कि सचमुच बेहोश हो गए। इधर लोग बाग कहने लगे कि मधुर जी को देखकर रघु बाबू ने भी नाटक कर डाला है। बेहोश मधुर की चारों ओर भक्तनियां घिर गई थीं। कोई हथेलियां सहला रही थी, कोई पैरों के तलवे सहला रही थी, कोई सिर सहला रही थी। होश में आने पर मधुर जी और भी सबके आकर्षण का केंद्र बन गए। रघु बाबू की बेहोशी का मजाक उड़ने लगा। घर लौटते समय अपनी बेहोशी पर हंसी मजाक होने से रघु बाबू मन ही मन बेहद चिढ़ गए थे। उन्हें मंदिर, मधुर, कीर्तन और सारे भक्त जनों के प्रति वितृष्णा हो रही थी। उन्हें घर बाहर सारी दुनिया से नफरत हो रही थी। उस जमाने के जाने माने संगीतज्ञ M.Y. कामा शास्त्री द्वारा बनाई गई 2 वाद्यवृंद रचनाएं आज हम सुनेंगे। ये वाद्यवृंद रचना राग जोग पर आधारित है।
श्रोता मित्रों, वो समय था जब रेडियो से छोटे-छोटे हास्य प्रसंग, जिन्हें गप कहा जाता था, प्रसारित हुआ करते थे और होती थी हास्य वार्ताएं, हास्य कथाएं, हास्य युक्त शब्द चित्र अर्थात ह्यूमरस स्केचेस, हास्य कविताएं और हास्य विनोदपूर्ण छोटी-छोटी नाटिकाएं, जिन्हें झलकी कहा गया। झलकियों के प्रसारण का सिलसिला आज भी जारी है। आइए सुनते हैं एक झलकी। शीर्षक है घर। लेखक हजरत आवारा। सहभागी हैं आवारा और ब्रजेंद्र मोहन। विविध भारती से प्रसारण की तारीख रही 25 अगस्त 1961। झलकी घर। हाँ, ये कहने को न हो कि सदा के यार हमने वाला हम प्याला, एक जगह रहे सहे उठे बैठे, अब मरने के दिन आए तो जंगल जा बसाया। हकीम जी, घर बना लो तब बताऊंगा, मैं तुम्हें कब छोड़ता हूँ। अच्छा, तो आओ जरा बैठ लें। जरा अपनी छड़ी तो देना। लीजिए। सुनो भाई चुन्नन, सोचा ये है कि जैसे ये रहा जमीन का टुकड़ा, ये पूरब में बुद्ध सेन की अमरई है। हाँ, आगे चलिए, जानता हूँ। और खुदा आपको नेकी दे, इधर पश्चिम में पटवा ताल भरता है, बड़ी मुर्गा भी गिरती है जाड़ों में। हाँ, और भाई देखो, ये दक्खन में बरसाती नाला है और उत्तर में कई बीघे खाली जमीन है जिस पर। ठहरो, अभी कुछ ना बताना। चलिए, कुछ नहीं बनाते। अच्छा, ये तो हो गई चार दीवारी, अब भीतर आओ। आ गए। ये पूरब रुख दरवाजा रखा है ना? हाँ, तो अब भीतर देखो, ये चबूतरा दे के दालान दर दालान और ये अगल बगल कमरे। चलिए, रुक क्यों गए? ठीक बन रहा है। जाड़े गर्मी का तो इंतजाम यूं हो लिया। अब रही बरसात। तो भाई बरसात छत पर खपरेल में सोया करेंगे। बिल्कुल ठीक। मच्छर पिस्सू से बचे रहिएगा। हल्की हल्की पछवा, छम छम करती बूंदें, दूर दूर बिजली के कौंदे। हकीम जी, कसम से घर नहीं बहिश्त बना रहे हो, बहिश्त। अच्छा, तो अब चबूतरे से उतरो। देखो, ये रहा बावर्ची खाना और ये इससे मिली हुई नाज पानी की कोठरी और ईंधन लकड़ी की बखारी हो गई। और ये बड़े दरवाजे से लगी हुई बैठक। आप उठो बैठो, मेहमान ठहरा लो और जब चाहो पछीत के किवाड़ बंद कर दो, मर्दाने का जनाना हो जाए। कौन भाई, क्या कहते हो? कहूँ? सुनो हकीम जी, तुमने घर बनाया तो भाई हमने भी बना डाला। हाँ, चलो यही सही। खाली जमीन का आज ही बयाना दिया, कल रजिस्ट्री कराई और परसों तुम्हारे पड़ोस में नींव रख दी। होश के नाखून लो चुन्नन, क्या सचमुच? अजी, तो आपसे कुछ दबकर हैं। ये घर तो अब बन के रहेगा। यो नहीं चुन्नन, ये लो अपनी छड़ी। घर की दागबेल डाल चलो, हमारी उत्तरी दीवार तुम्हें खून मिली। देखो तो क्या डॉल डालता हूँ। देखो, ये दीवारें हुई, ये 3 दर का दालान और ये आसपास कमरे। हमारे आदमी ही कितने, लड़का है, उसकी बहू है। उन दोनों के लिए ये बहुत है। बड़ा सा आंगन रखूंगा और ये इधर फसल की सब्जी तरकारी बोली। अच्छा, और एक आध नींबू का पेड़ भी लगा लिया। और हाँ, जो तुम भूले हकीम जी, वो इस घर में होगा। ये देखो,
पक्की कुइया। उल्लू ही समझा किए तुम हमको। अरे चोंच, मेरा नक्शा देख। चुन्नन, ये रहा 21 हाथ पानी का तली तोड़ कुआं, क्या समझे? अरे हाँ, ठीक कहा जी। बस तो आ जाओ मेरे नक्शे पर। गर्मी गर्मी और बरसात, लड़का बहू कोठे पे सोया करेंगे, अब बरसाती डलवा दूंगा है। वहां किस रो? बरसात का पानी किधर गिरेगा? उधर उत्तर को। और किधर? यानी मेरी छत पर? हमारे परनाले गिरेंगे। ये तो ना होगा। और कहीं नहीं गिर सकते। हाँ, गिरे न गिरे, हमारी बला से मेरी छत पर नहीं गिर सकते। कानून खुला हुआ है। कानून फानून अपने घर में बघारिए। ये चुन्नन के परनाले हैं, अब तो बन चुके और उत्तर ही को गिरेंगे। हाँ। मैं नालिश ठोक दूंगा। नालिश? तामीर रुकवा दूंगा, अदालत को मौका दिखा दूंगा। ठीक है, ये सब बात की बातें हैं। पहले ये घर बनेगा, इसमें बरसाती बनेगी। बरसाती के परनाले उत्तर वाली तुम्हारी छत पर ही गिरेंगे। कर लीजिए क्या करते हैं। हाँ, मैं तुम्हें कैद करा दूंगा। क्या? ये जमीन ही नहीं खरीदने दूंगा, इसके खरीदने का हक मुझे है। हाँ, करके देख लो ना, करके देख लो। हार जाऊंगा, अपील करूंगा, वहां भी हारूंगा, बोर्ड तक जाऊंगा। परनाले तो हकीम जी वहीं गिरेंगे जहां चुन्नन के मुंह से निकला है। चुन्नन के मुंह से निकला तो चुन्नन ने झक मारा। देखना हकीम जी, जामे से बाहर न होना, कह दिया मैंने। हाँ, नहीं तो बना बनाया घर बिगाड़ दूंगा। तुम बिगाड़ दोगे? हाँ। वो कैसे? ये लो अपना घर। और हाँ? अरे ये मिटा तो मेरा घर कहाँ। ओ जाहिल आदमी, ये क्या किया? हकीम जी, हाँ। ना जाने हम तुम कहाँ थे। ये जमीन तो म्यूनिसिपैलिटी की है। श्रोता मित्रों, अपने जन्म के 1 साल बाद विविध भारती जब मुंबई से दिल्ली स्थानांतरित हुआ, तब विविध भारती से कर्नाटक संगीत भी प्रसारित होता था। आइए विख्यात संगीतज्ञ M.Y. कामा शास्त्री द्वारा रचित एक और वाद्य वृंद रचना सुनते हैं, जो राग हेमंत पर आधारित है।
साथ ही आज रुकते हैं। विविध भारती के साथ बने रहिएगा। इस स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में यादों को ताजा करने का सिलसिला जारी रहेगा। अगले शनिवार कुछ और कहेगा, कुछ और बताएगा। कैसा था वो बीता पल, कैसा था वो बीता पल, कैसा था वो कल का कल। समय स्रोत बहता जाता है, पल पल अविकल, कल 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 कल। नमस्कार। विविध भारती के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में इन दिनों आप सुन रहे हैं एक विशेष कार्यक्रम स्वर्ण स्मृति। ये थी इसकी 7वीं कड़ी। प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले। प्रस्तुति कांचन प्रकाश संगीत। श्रोता मित्रों नमस्कार। विविध भारती ने जब 3 अक्टूबर 1957 में उड़ान भरी थी तो विविध भारती के लिए आसमान खुला था। विविध भारती का गठन हुआ था हमारे उन श्रोताओं के लिए जो फिल्मी गीत सुनने में रुचि रखते थे और आज भी रुचि रखते हैं। शास्त्रीय संगीत से भी विविध भारती को परहेज नहीं था और न ही लोक संगीत से, लेकिन संगीत के साथ-साथ चल पड़ी थी कहानियां, झलकियां, नाटक, संगीत रूपक और तो और बच्चों के लिए भी कहानियां और किस्से सुनवाए जाते थे। आज हमने 2 कहानियां चुनी हैं बच्चों के लिए। ये है हचकू भाई। कहानी है शारदाबेन मनकर की और स्वर ब्रजेंद्र मोहन का। ये कहानी विविध भारती से 10 अक्टूबर 1961 को प्रसारित हुई। एक थी बुढ़िया। उपले बीनने के लिए वो जंगल में गई। वहां उसको एक बड़ा खरबूजा मिला। बुढ़िया तो खुश हो गई। उसने सोचा घर जाकर इसे मैं खाऊंगी। घर जाकर बुढ़िया ने खरबूजे को काटा। उसमें से तो 2 लड़के निकल पड़े। बुढ़िया तो और भी खुश हो गई। उसने सोचा चलो इस बुढ़ापे में 2 लड़के हुए सो अच्छा हुआ। उसने एक का नाम रखा सांगो और दूसरे का सरवण। दूसरे दिन बुढ़िया को दूसरा खरबूजा मिला। उसमें भी 2 लड़के निकले। बुढ़िया ने सोचा 2 में से 4 हुए, ये भी अच्छा ही हुआ। एक का नाम रखा लाखो और दूसरे का नाम रखा लक्ष्मण। तीसरे दिन बुढ़िया को एक छोटा सा खरबूजा मिला। घर जाकर उसे काटा तो उसमें से एक बहुत ही छोटा लड़का निकला। उसका नाम रखा हचकू भाई। बुढ़िया और 5 लड़के आनंद से रहने लगे। एक दिन उसके घर एक बाघ मेहमान बनकर आ गया। बुढ़िया ने तो उसे खिलाया पिलाया और रात को बगल की कोठरी में सुला दिया। बाघ मामा ने कहा, बहन जी भांजों को मेरे साथ सोने के लिए भेजो ना, मुझे तो डर लग रहा है। बुढ़िया ने अपने बड़े लड़के से कहा, सांगा और सरवण मामा के साथ सोना। लड़कों ने भी उसी ढंग से जवाब दिया, नहीं री माँ, मामा के तो हैं दाछे बड़े, मामा हमें खा जाएंगे। बुढ़िया ने अपने दूसरे 2 लड़कों से कहा, लाखा और लक्ष्मण मामा के साथ सोना। उन लड़कों ने भी उसी तरह से इनकार किया, नहीं री माँ, मामा के तो हैं दांत बड़े, मामा हमें खा जाएंगे। फिर माँ ने हचकू भाई से कहा तो हचकू भाई ने तो बीड़ा उठा लिया। हचकू भाई मामा के पास गए। उसने बाघ से कहा, मामा जी मुझे एक कहानी सुनाओ ना। मामा ने अलापते हुए कहा, पहले तो खाऊंगा सांगा और सरवण को, फिर खाऊंगा लाखा और लक्ष्मण को, फिर खाऊंगा हचकू भाई को मैं, और अंत में बुढ़िया को खा जाऊंगा मैं। हचकू भाई समझे कि बाघ मामा हम सबको खा जाने की सोच रहे हैं।
हचकू भाई ने कहा, मामा अब मैं एक कहानी सुनाऊं? मामा ने कहा, अच्छा सुनाओ। हचकू भाई ने शुरू किया, हाथ पकड़ेंगे सांगो और सरवण, पांव पकड़ेंगे लाखों और लक्ष्मण, दिया पकड़ेगी बूढ़ी अम्मा जी और जान लेगा हचकू भाई जी। अब मामा तो सारी बात ताड़ गए और दुम दबाकर वो 9, 2, 11 हो गए। सुबह उठकर हचकू भाई ने अपने पराक्रम की बात अपनी माँ और भाइयों को सुनाई। सब खुश हो गए, खा पीकर आनंद से रहने लगे। दूसरी कहानी बच्चों के लिए। इसका शीर्षक है चतुर नौकर। कहानी लिखी और सुनाई है भगवान प्रकाश ने। इसका प्रसारण 7 जून 1961 को हुआ था। कांकरौली नामक पहाड़ी गांव में एक जमींदार रहा करता था। उसकी आदत थी कि वो अपने नौकरों से खूब काम करवाता और साथ ही साथ खूब तनख्वाह देने का लोभ देता। जब वो महीने के अंत में मजदूरी मांगते तो वो उन्हें बहुत थोड़े से पैसे देकर भगा देता। उसने बहुत सारे नौकरों के साथ यही बर्ताव किया। जब गांव के सब नौकर उस जमींदार से तंग आ गए तो उन्होंने पहाड़ के दूसरे पार अपने गांव के पास जाकर सभा की और एक चालाक नौकर को जमींदार के पास नौकरी करने भेजा। नौकर भोली सूरत बना जमींदार के पास पहुंचकर बोला, जमींदार साहब, अगर आप मुझे अपने यहाँ नौकर रख लें तो मैं दिन में सिर्फ एक ही बार खाऊंगा और आप तनख्वाह के तौर पर जब मैं जाऊं तो मुझे मेरी थैली भर अनाज दे देना। जमींदार ये सुनकर फूला न समाया, क्योंकि पहले उसे इतना सस्ता नौकर न मिला था। नौकर उसी दिन से खूब काम करने लगा। दरअसल वो उपयुक्त अवसर की तलाश में था। वो एक ही समय में दोनों जून का खाना हड़प कर जाता। बाद में नौकर की चालाकी पता लगने पर जमींदार उसको बिना अनाज दिए ही निकालने की सोचने लगा। एक दिन जमींदार ने नौकर को एक बैल दिया और कहा, जाकर मेरे खेत जोता। नौकर ने जब हल भी साथ मांगा तो जमींदार ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, अगर मेरे कहे अनुसार काम करना है तो कर, नहीं तो पत्ता कटा। नौकर बेचारा सोचता हुआ खेत की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचकर नौकर ने अपने चाकू से बैल की पूंछ काट ली और उस पूंछ को जमीन में गाड़कर बैल को जल्दी से अपने घर बांधाया और खेत की मुडेर पर जाकर जोर जोर से रोने लगा। आवाज सुनकर लोग दौड़े दौड़े उसके पास आए और रोने का कारण पूछा। इस पर नौकर ने बताया कि वो खेत में बैल के साथ काम शुरू ही करने जा रहा था कि बैल अचानक ही धरती के अंदर धंस गया और उसकी केवल पूंछ ही बाहर रह गई। जमींदार भी हल्ला गुल्ला सुनकर वहां आया और उसने माजरा सुना। वो घबराया हुआ खेत पर गया और पूंछ को जोर जोर से बाहर की ओर खींचा, पर बैल न बाहर आना था और न आया, केवल रक्त से सनी पूंछ ही उसके हाथ में आ गई। सारे गांव में ये बात फैल गई कि जमींदार के अन्याय से धरती माता नाराज हो गई है, इसीलिए उसने बैल को अपने भीतर खींच लिया है। ये बात पास के सभी गांव में फैल गई, जिसका असर ये हुआ कि जमींदार चारों ओर बदनाम हो गया। जमींदार ने नौकर को घर से विदा कर देने पर ही अपनी खैर समझी। इस पर नौकर जब अपनी थैली अनाज के लिए लाया तो जमींदार ने देखा कि वो थैली क्या, एक बहुत बड़ा थैला था जिसमें 2-2.5 मन अनाज से कम ना आता। पर जमींदार अपनी शर्त से मजबूर था, परंतु उसने भी एक शर्त अपनी लगा दी कि अगर वो अनाज के थैले को घर पहुंचने से पहले कहीं उतार कर रखेगा तो वो अनाज उसे छीन लिया जाएगा। नौकर को मानना ही पड़ा, क्योंकि ये जमींदार की आखिरी आज्ञा थी। नौकर थैला उठाकर घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने पर उसने थकावट महसूस की। उससे आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई, पर वो भी कम घुटा हुआ न था। अनाज को वहीं रखकर दौड़ा दौड़ा जमींदार के पास गया। इस पर जमींदार ने अनाज वापस मांगा तो नौकर बोला कि वो तो उसको प्रणाम करने आया था, क्योंकि चलते समय वो उसको प्रणाम करना भूल गया था। जमींदार बेचारा इस उत्तर से निराश हो गया। नौकर थोड़ा आराम पाकर प्रसन्नता से अपने घर की ओर चला, पर थोड़ी दूर आकर वो फिर थक गया और तो अनाज वहीं रखकर जमींदार के पास पहुंचा। जिस पर जमींदार की प्रश्न भरी निगाहें नौकर की ओर फिर गईं, तो इस पर नौकर ने दलील पेश की कि वो तो अपनी कोठरी में जूते भूल गया था, वही लेने आया है। नौकर एक टूटा सा जूता पहनकर वापस आ गया। अब नौकर का घर थोड़ी ही दूर रह गया था, परंतु तीसरी बार फिर से नौकर को बोझ कंधे से नीचे उतारने की आवश्यकता महसूस हुई। वो अंतिम बार फिर अनाज नीचे रखकर जमींदार के पास पहुंचा और उससे प्रार्थना करते हुए बोला कि अगर वो कभी फिर नौकर रखें तो उसी को बुलाएं।
जमींदार उसकी चालाकी से झल्ला उठा और चीख कर बोला, यहां से भाग जा और अपना काला मुंह मुझे कभी न दिखाना। नौकर तो चाहता ही ये था, और अब वो एक ही बार में अनाज समेत अपने घर पहुंच गया। उस नौकर ने चालाकी से बेईमान जमींदार का बैल और अनाज दोनों पा लिए। और अब सुनवाते हैं बाल बच्चों की फरियाद, अर्थात अजब जंजाल है। लेखक देवेंद्रनाथ शर्मा, स्वर बृजेंद्र मोहन का, प्रस्तुति सत्येंद्र शरद की। ये आकाशवाणी पटना केंद्र की भेंट और विविध भारती से इसका प्रसारण हुआ 31 अक्टूबर 1960 को। एक बार अकबर के दरबार में बच्चों के संबंध में चर्चा चल रही थी। बीरबल ने अर्ज किया, जहां पना, बच्चों की मांग पूरी करना किसी के बूते की बात नहीं है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या उनकी मांग बादशाह भी पूरी नहीं कर सकता? जी, बादशाह भी पूरी नहीं कर सकता जहां पना, बीरबल ने दृढ़ता से उत्तर दिया। अकबर को लगा जैसे किसी ने उसकी बादशाहत पर, उसकी सब कुछ कर सकने की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया हो। उसने तुरंत आदेश दिया कि एक बच्चा दरबार में लाया जाए। बीरबल ने कहा कि बच्चे को लाने में समय लगेगा, इसलिए मैं ही बच्चा बन जाता हूं और आलम पनाह पूरी करें इस बच्चे की मांग। अकबर तैयार हो गया। बीरबल ने कहा, एक लुटिया मंगा दीजिए। लुटिया कौन सी बड़ी चीज थी, बात की बात में हाजिर। फिर बीरबल ने कहा, एक हाथी मंगा दीजिए। बादशाह के यहां भला हाथियों की क्या कमी, हुक्म होते ही हाथी सामने खड़ा था। दो दो मांगें इतनी आसानी से पूरी हो गईं, इसलिए अकबर मन ही मन विजय का आनंद अनुभव कर रहा था। उसने बीरबल से पूछा, और कुछ? जी हां, इस हाथी को इस लुटिया में घुसा दीजिए। अब अकबर हतप्रभ, हाथी कहीं लुटिया में घुसाया जा सकता है? बीरबल ने बच्चे की तरह रोने का स्वांग ठाना, जब तक हाथी लुटिया में नहीं घुसता तब तक मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। अकबर मनाते मनाते परेशान, पर बच्चा भला क्यों मानने लगा। अंत में बादशाह ने अपनी हार कबूल कर ली। ऐसे मौके हम आप सबके जीवन में प्रायः आते ही रहते हैं। एक दिन मेरे ही सुपुत्र ने, जब उनकी उम्र 3-3.5 साल की थी, एक दृश्य खड़ा कर दिया। मैं किसी काम में मशगूल था कि उनके रोने चिल्लाने की आवाज कानों में पड़ी। ये देखने को कि आखिर हुआ क्या है, मैं भीतर लपका। मुझ पर नजर पड़ते ही उनके रोने का स्वर मंद्र सप्तक से तार सप्तक पर पहुंच गया। मेरी हैरानी बढ़ी। लाख पूछूं, चाहे जो भी प्रश्न करूं, उनके पास उत्तर एक ही था, रोना। हाथ में छुरी थी और पास में नौकर बैठा हुआ था। मुझे लगा कि हो न हो कहीं छुरी ही लग गई है। उनका वैसा रोना चिल्लाना देखकर नौकर भी, जो 12-13 साल का था, हक्का बक्का था और कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। जिस तरह संगीत के पक्के गानों में कभी-कभी गलती से कोई सार्थक शब्द सुनाई पड़ जाता है, अन्यथा आगे पीछे केवल आकार ही आकार रहता है, उसी तरह मेरे सुपुत्र जी की कान फाड़ने वाली स्वर लहरी में कभी-कभी नौकर का नाम सुनाई पड़ जाता था। इसी से मैंने अनुमान किया कि शायद उसी से कोई गलती हो गई हो। मैंने डांटकर पूछा तो उसने डरते हुए बताया कि बबुआ जी छुरी से मेरा कान काटना चाहते थे और मैंने काटने नहीं दिया, इसीलिए रो रहे हैं। मुझे सहसा विश्वास नहीं हुआ कि बबुआ जी ऐसी बेतुकी बात के लिए ऐसा विराट आयोजन करेंगे। बहुत प्यार पुचकार के बाद जब उनका रोना कुछ कम हुआ तो सिर हिलाकर उन्होंने नौकर के कथन की सत्यता प्रमाणित की। अंततः छुरी नौकर के कान से सटाई गई, तब कहीं जाकर उनका आवेग शांत हुआ। फिर भी खून नहीं निकलने से उन्हें पूरा संतोष नहीं हुआ। उधर जब तक छुरी उस गरीब के कान पर थी, तब तक आंख बंद किए वो भगवान का स्मरण कर रहा था। बच्चों को लेकर परेशानी इसलिए होती है कि उनमें तर्क और विवेक का अभाव रहता है। दूसरी चीज ये है कि उनकी दुनिया इतनी छोटी और इतनी काल्पनिक होती है कि वे ना तो अपने से बाहर निकल पाते हैं और ना वास्तविकता को ग्रहण कर पाते हैं। फरियाद आती है,
दीदी ने मेरी पेंसिल छू दी। लीजिए, और पीठ पर दीदी दौड़ी आती है, मैं किताब पढ़ रही थी तो लल्ला ने बंद कर दी। अब आप ही जरा सोचिए, दीदी ने पेंसिल छू दी तो कौन कयामत आ गई, और लल्ला ने किताब बंद कर दी तो कुछ गजब तो नहीं हो गया। मगर ये तो बड़ों की समझ है ना। जिन्होंने फरियाद की उनकी दृष्टि में निश्चय ही ये असाधारण घटना थी, नहीं तो वे फरियाद भला क्यों करते। कोई राजी खुशी कचहरी में थोड़ा ही जाता है। मैं फैसला देता हूं, देखो भाई, तुम इनकी पेंसिल मत छूना और तुम इनकी किताब ना बंद करना। जाओ, दोनों प्रेम से बैठकर अपना अपना काम करो। लेकिन मेरे फैसले से किसी को संतोष नहीं है। दोनों मेरे पास इसी विश्वास से आए थे कि एक दूसरे को डांट खिलवाएंगे, क्योंकि फरियाद का सच्चा आनंद तो दंड में है। मैं ऐसा हाकिम निकला जिसने दंड न देकर सुलह ही करा दी। सारा मजा किरकिरा हो गया। अब दोनों इस ताक में हैं कि कोई दूसरा मौका मिले जिससे फिर कुछ जोरदार फरियाद करें। अभी आज ही की तो बात है। मैं ध्यान से कुछ लिख रहा हूं कि मेरे सबसे छोटे चिरंजीव बेतहाशा दौड़ते हुए मेरे पास आकर खड़े हो जाते हैं। उनके साथ ही उनकी दीदी भी मौजूद हैं। देखिए, ये मेरी कलम उठा भागे हैं। लल्ला की हरकत वैसी ही है जैसे कोई डाकू डकैती का माल लिए हाकिम के सामने इस भरोसे से जा खड़ा हो कि उसका माल उसी के पास रहने दिया जाएगा। अब मेरी उलझन दोनों में कोई समझने को तैयार नहीं है। जिसके कलम है उसे न दिलवाऊं तो अन्याय, और दिलवा दूं तो इन्हें असंतोष। धन दौलत की फरियाद का फैसला उतना कठिन नहीं होता जितना भावना की फरियाद का होता है। दोनों ही बच्चे मुझसे न्याय की आशा करते हैं, और न्याय वही है जो मनोनुकूल हो। इसमें कभी कभी गड़बड़ी होने पर बच्चे पिता माता को भी पक्षपाती समझने लगते हैं। घर का न्याय कचहरी के न्याय से अधिक नाजुक होता है, क्योंकि उसका संबंध वैसों से रहता है जो अत्यंत आत्मीय हैं, अपने ही अंग हैं। अजी, कचहरी में कभी छुट्टी भी रहती है, काम का समय भी नियत है, पर घर की कचहरी में ना कोई छुट्टी है ना समय की पाबंदी। उसका काम 12 महीने 24 घंटे अविराम चलता रहता है, और जिस घर में बाल बच्चों की आबादी जितनी बढ़े, फरियादों की संख्या भी उतनी ही अधिक हो जाती है। कचहरी की फरियादों का फैसला 2-4 महीने, अजी छोड़िए 5-10 साल बाद भी हो सकता है, किंतु घरेलू फरियादों का फैसला आज और अभी होना चाहिए साहब। कचहरी की फरियादें खास किस्म की ही होती हैं और उनके लिए भी कायदे कानून हैं, पर घर में ना तो फरियादों की कोई सीमा है, ना कोई कायदा कानून है जिससे आप मदद ले सकें। भैया और दीदी की थालियों में मां ने 7 कचौड़ियां रख दी और लल्ला की थाली में सिर्फ 3। बड़ा गजब हो गया, एक कांड हो गया साहब। हालांकि ये निश्चित है कि लल्ला अपनी 3 कचौड़ियां भी खत्म नहीं करेंगे, किंतु इससे क्या, चाहिए उन्हें 7 ही। लल्ला बिल्कुल वीतराग बने थाली की ओर ताक भी नहीं रहे हैं। चेहरा निहायत गंभीर है, पलकें झुकी हुई हैं जैसे हठ योग की मुद्रा में हो, या ये सोच रहे हों कि इस समय कौन सा राग छेड़ना अच्छा होगा। अब इन्हें दुलारिए, पुचकारिए, मनाइए। कुछ लोगों के पास ऐसे अवसरों के लिए एक रामबाण दवा रहती है। बच्चों को कसकर 2-4 तमाचे लगा दिए, गगन भेदी स्वर में डांटा, फटकारा और बच्चा काबू में आ गया। पर ये इतनी कीमती दवा है साहब के सभी इसे रख नहीं सकते। अभी भैया सोने की तैयारी कर रहे हैं तो बहन संस्कृत के शब्द रूप रटने चली हैं। बाद में रटें तो कौन जाने याद हो या ना हो, इसलिए अभी रटेंगी और भैया के पास ही रटेंगी। मगर बहन को भी तो कभी सोने की इच्छा होती ही है, तो उस समय लल्ला पैर में गुदगुदा कर ये जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे गुदगुदी लगती है या नहीं लगती। संगीत का अभ्यास करने बैठी हैं, वादी संवादी स्वरों की पहचान कर रही हैं, तो लल्ला वहीं बैठकर ये दिखा देना चाहते हैं कि अभ्यास के बिना भी वादी संवादी स्वरों पर उनका कैसा असाधारण अधिकार है। दीदी की स्वर साधना बंद हो जाती है। भैया सिनेमा जा रहे हैं, अब समाधान कीजिए लल्ला का। बहन को फ्रॉक आया, भैया की कमीज क्यों भूल गई भला। और लल्ला की बंदूक की फरमाइश न जाने कितने दिनों से टलती ही आ रही है। आज वारा न्यारा होकर रहेगा। लल्ला ने दीदी को ढकेल दिया, दीदी ने लल्ला को मार दिया। किंतु ये सब फरियादें छोटी मोटी हैं, आप इन्हें जैसे तैसे निपटा दे सकते हैं।
अजी परेशानी तो हुजूर तब होती है जब बाल बच्चे फरियाद लेकर पहुंचते हैं अपनी माँ के खिलाफ। माँ ने ये नहीं किया, माँ ने वो नहीं किया, माँ डांटती हैं वगैरह वगैरह। इन छोटे बच्चों को कानून की ये बात कैसे समझाई जाए कि भैया एक हाई कोर्ट के खिलाफ दूसरे हाई कोर्ट में अपील नहीं हो सकती। पिताजी के सामने तो एक ही चारा है कि ऐसी फरियादों को खारिज कर दें, क्योंकि वे अपनी लाचारी से भली तरह परिचित हैं। गृह युद्ध का साहस इन्हें गिने वीर ही कर पाते हैं, और वो भी कि वैसा गृह युद्ध जिसमें अपनी हार प्राय पूर्व निश्चित हो। पर इन फरियादों में भी आनंद है, असीम आनंद, बशर्ते कि आप उतावले ना हों और धैर्य ना छोड़ें। पारिवारिक जीवन को हरा भरा रखने के ये अजस्त्र स्रोत बच्चों की फरियादों में उनका संपूर्ण व्यक्तित्व बोलता है। उनका अहम, उनका भोलापन, उनकी सरलता, उनकी स्पर्धा। जो उनसे ऊबता है, खींचता है, घबराता है, वो सच पूछिए तो गारस्त जीवन के अनिर्वचनीय रस से अछूता रह जाता है। कालिदास ने कहा है कि वे व्यक्ति धन्य हैं जिनका शरीर बच्चों के अंगों की धूल से मलिन होता है। शब्दों को थोड़ा बदल कर कहें तो कह सकते हैं कि वे घर धन्य हैं जहां बच्चों की फरियादें गूंजती हैं। श्रोता मित्रों, इसके बाद ये कविता कैसी रहेगी? हाय पिया वर्षा ऋतु आई, शांति मेहरोत्रा की ही कविता, इलाहाबाद केंद्र की भेंट। ये कविता 31 अक्टूबर 1962 को विविध भारती से प्रसारित हुई। हाय पिया वर्षा ऋतु आ गई, देखो ना सीमेंट की पक्की छत पसीज कर पड़ोसिन के छप्पर को धीरज बंधाने लगी। हमदर्द हो टप टप आंसू बहाने लगी। मोतियों की लड़ी सी लुका छिपी खेलती बौछार चुपके चुपके भीतर को आने लगी। कपड़े सब भीग गए बचे और नहीं, इन्हें सुखाने को कोई ठौर नहीं। दालें घुन गईं, मसाले सब सील गए। दालें घुन गईं, मसाले सब सील गए। बबलू जी पानी में निकल मील 2 मील गए। ए जी बात मेरी सुनते हो कि सो गए? ए जी बात मेरी सुन कि सो गए? कमबख्त टाठा टांसू रुला गई। हाय पिया वर्षा ऋतु आ गई। पारसाल बना नाला इतना इतर आया कि गंदला पानी आंगन में भर आया। गली के चेहरे पर पाउडर सी बिछी माटी की पतली परत धुल कर बह गई। तुमसे ये भी नहीं होता कि श्रमदान करो? तुमसे ये भी नहीं होता कि श्रमदान करो, अपने बल पर देश का निर्माण करो। तुम आनंद से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और पिछवाड़े की दीवार बहरा गई। हाय पिया वर्षा ऋतु आ गई। खाने की मेज पर मसेहरी लगा दी, पंखियों के डर से बत्तियां बुझा दी। भुनगों का साम्राज्य है, हे प्रभु कुढ़ा कुढ़ा कर उम्र आधी घटा दी। खाने की मेज पर मसेहरी लगा दी, पंखियों के डर से बत्तियां बुझा दी। भुनगों का साम्राज्य है, हे प्रभु कुढ़ा कुढ़ा कर उम्र आधी घटा दी। तभी सहसा कड़क कर बिजली चमकी, मुझे मन ही मन याद आया कि मौसम ये हरियाला सदा कवियों के मन भाया। तभी सहसा कड़क कर बिजली चमकी, मुझे मन ही मन याद आया कि मौसम ये हरियाला सदा कवियों के मन भाया। देखते देखते अंधियारा धुल गया, लगा पानी के गिलास में बड़ा बताशा घुल गया। देखते देखते अंधियारा धुल गया, लगा पानी के गिलास में बड़ा बताशा घुल गया। चहु और कारी बदरिया छा गई। वाह पिया वाह वर्षा ऋतु आ गई। श्रोता मित्रों, जब मूड हल्का हो तो कुछ गप्पे सुनना कितना मजेदार होगा। आइए, लेखक हैं बेढ़ब बनारसी। ऑपरेशन। उत्तर प्रदेश के एक विख्यात नगर की घटना है। एक सज्जन को पेट की पीड़ा हुई। पढ़े लिखे आदमी थे, डॉक्टर को बुलाना आवश्यक समझा, अस्पताल जाना उचित नहीं समझा। डॉक्टर ने अंदर जाकर देखा और 5 मिनट बाद आए और कहा, एक छेनी ला दीजिए। उनके पुत्र ने डॉक्टर का मुंह निहारा और छेनी लाकर दे दी। 5 मिनट बाद वो फिर आए और बोले, एक हथौड़ा चाहिए। अब की वो चक्कर में पड़े, मगर सोचा डॉक्टरी मामला है, कोई बात होगी। फिर उसी के यहां से हथौड़ा लाकर दे दिया।
5 मिनट बाद फिर डॉक्टर ने कहा, अब एक आरी चाहिए, फौरन लाइए। इस बार उनसे नहीं रहा गया। बोले, डॉक्टर महोदय, आपने छेनी मांगी, फिर हथौड़ा मांगा, अब आरी मांग रहे हैं। अरे भाई, ऑपरेशन ही करना है तो क्या इस प्रकार ऑपरेशन होगा? डॉक्टर ने जोरदार आवाज में कहा, अजी जनाब, ऑपरेशन को मारिए गोली, मेरा औजार का बैग ही नहीं खुल रहा है, उसी को काटना है। और ये गप भाषण। एक सज्जन विलायत से लौटकर आए। उनका एक जगह भाषण था। उन्हें बातें बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहने की आदत थी। उनकी श्रीमती जी ने कहा, बहुत बढ़ाकर कुछ मत कहना, नहीं तो लोग मूर्ख समझेंगे। अरे कितने लोग इंग्लैंड से लौटकर आ चुके हैं, सब लोग वहां की बातें जानते हैं। उन्होंने पत्नी को समझाया, नहीं भाई, ऐसा क्या कह दूंगा, क्या मैं बेवकूफ हूं? फिर भी यदि कोई बात हो तो तुम मेरे पैर में इशारा कर देना। अरे तुम तो बगल में ही बैठी होगी। अब वो वहां लगे कहने, मैंने वहां पार्लियामेंट भवन देखा। अरे साहब, क्या कहना है, 10 मील लंबा और 5 मील चौड़ा है। उसी समय उनकी पत्नी ने पांव में इशारा किया। वो सजग हो गए और बोले, हां, और ऊंचाई 5 इंच है। अब कुछ और गप्पे सुनना चाहेंगे? लेखक हैं मोहनलाल गुप्त। और के ताने बड़े बड़े महाभारत करा सकते हैं, और शायद आप ना जानते हो, बड़े बड़े आविष्कार भी करा सकते हैं। मेरे मित्र प्रोफेसर खान खोजे की मंगेतर मिस करोना ने बात ही बात में एक दिन प्रोफेसर की गंजी खोपड़ी पर व्यंग करते हुए कह दिया, गंजे से शादी कौन करेगा? बात लग गई साहब। सर के असर को हरा भरा कैसे बनाया जाए, और प्रोफेसर के सर उसी दिन से आविष्कार का भूत सवार हो गया। जब कोई वैज्ञानिक नया आविष्कार करता है, घर से बाहर भागता है। प्रोफेसर खान खोजे भी एक दिन नंगे सिर नंगे पैर गुसलखाने से भागे भागे सीधे मेरे घर पहुंचे और बोले, मिल गया मिल गया मिल गया। क्या मिल गया? बस मिल गया मिल गया। अरे भाई, आखिर क्या मिल गया? विटामिन के। मिस करोना को बुलाओ। मिस करोना ने खबर सुनी तो दौड़ी हुई आई। प्रोफेसर ने तुरंत जेब से शीशी निकाली, रूमाल पर 2 बूंद गिराकर बोले, करोना, लो, विटामिन के का तुम ही उद्घाटन करो। करोना ने रूमाल प्रोफेसर के सर पर रखा ही था कि असर लहलहा उठा। प्रोफेसर खुशी से नाच उठे। मिस करोना आश्चर्यचकित थी। गलती से उसी रूमाल से उन्होंने चेहरे का पसीना पोंछ लिया। लेकिन ये क्या? ठुड्डी पर हाथ जाते ही लंबी दाढ़ी निकल आई। मुंह पर हाथ फेरते ही बड़ी बड़ी मूछें निकल आईं। मिस करोना का कश्मीरी सेब सा खूबसूरत चेहरा जटाधारी वट वृक्ष बन गया। प्रोफेसर खान खोजे के भाग में स्त्री सुख नहीं लिखा है, क्योंकि मिस करोना जो रुष्ट होकर गईं तो फिर दोबारा नहीं लौटी। हिंदी के एक बड़े प्रकाशक को डाक से पांडुलिपि का एक पुलिंदा प्राप्त हुआ। संग्रह की कहानियां ध्यान से पढ़ी तो किताब उन्हें पसंद आ गई। बोले, ऐसा उपन्यास हिंदी में आज तक लिखा नहीं गया। उपन्यास छप गया। पहली प्रति लेकर प्रकाशक महोदय लेखक की तलाश में रांची पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि जिसे वो उपन्यास समझ बैठे थे वो उपन्यास नहीं, एक पागलखाने की रिपोर्ट थी। वर्ष 1960 के मूल प्रसारण आज हमने पुनः सुनवाए हैं। ये आकाशवाणी लखनऊ केंद्र की भेंट रही। और इसी के साथ आज होते हैं विदा, इस वादे के साथ कि मिलना है हमें अगले शनिवार इसी समय। नमस्कार। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम स्वर्ण स्मृति। ये थी 8वीं कड़ी। प्रस्तुति कांचन प्रकाश संगीत। स्वर्ण स्मृतियों का ये सिलसिला आज यहीं तक। अगले सप्ताह विविध भारती की 50 साला यात्रा में से फिर ढूंढेंगे
किसी छूट गए पड़ाव को। तो अगले शनिवार फिर सुनिए स्वर्ण स्मृति।